दोस्तों, यही जुलाई का महीना था। तारीख थी 11 जुलाई, साल था 2006 और पश्चिम मुंबई उपनगर के 7 लोकल ट्रेन में एक साथ बम धमाके हुए थे। अगर उस समय की खबरें आपने पढ़ी थी तो ये दिल दहला देने वाली खबर थी। 7 जगह लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट होना। अफरा तफरी मच गई थी, लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। और ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं 2025 में, तो उसका कारण ये है कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 जुलाई को और कल यानी 21 जुलाई के दिन 12 के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी कर दिया है का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो स्पेशल कोर्ट था उसने 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट। और ऐसा क्या फिर निकल कर आया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 के 12 को माफ कर दिया। अगर ये 12 आरोपी माफ कर दिए गए, बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो बम ब्लास्ट के असली जिम्मेदार कौन थे? 19 साल इंतजार करने के बाद लोगों के हाथ में क्या आया? इस तरह का निर्णय। क्या ये न्याय है? शर्म आनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में टेक पार्ट किया था और एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा पाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन 12 के 12 लोगों को गलत तरीके से फंसाया था क्योंकि बाइज्जत बरी हो गए, तो भी उनको शर्म आनी चाहिए कि सही लोगों को आप आरोपी नहीं बना पाए। आइए आज के इस लेक्चर में पड़ताल करते हैं इस पूरे मामले की। सबसे पहले आपको बताता हूं टाइमलाइन। तो 11 जुलाई 2006 शाम 6:23 से 6:29 के बीच पश्चिम उपनगर रेलवे लाइन पर 7 लोकल ट्रेनों में जबरदस्त विस्फोट हुआ। 11 जुलाई 2006 को ही अलग अलग पुलिस स्टेशन में 7 एफआईआर दर्ज हुए। मामलों को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता, जिसे एटीएस कहा जाता है, इसको सौंप दिया गया। जुलाई अगस्त 2006 में एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 नवंबर 2006 को मामले में 13 पाकिस्तानी नागरिक और कुल मिलाकर 30 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर होने के बाद चार्जशीट फाइल की गई। कई आरोपियों को फरार बताया गया। 2007 में विशेष अदालत ने मुकदमे की शुरुआत की। पहुंचते हैं 7 साल बाद 19 अगस्त 2014 को मुकदमे की सुनवाई खत्म होती है। मतलब 7 साल लंबा मुकदमा चलता है। सबूत दिए जाते हैं, चश्मदीद गवाहों के बयान होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, री एग्जामिनेशन होते हैं और 7 साल की इस लंबी सुनवाई के बाद 2014 को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। 11 सितंबर 2015 को मतलब लगभग 1 साल बाद विशेष अदालत फैसला सुनाती है। 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराती है और एक को बरी कर देती है। 30 सितंबर 2015 को विशेष अदालत 5 दोषियों को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। अक्टूबर 2015 को महाराष्ट्र सरकार 5 आरोपियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर करती है। 2015 से 2024 के बीच अपील विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित रहता है। सोचिए, इतना अहम मामला 2015 से 2024 तक पेंडिंग ही जाता रहता है। जून 2024 में जिन 5 लोगों को फांसी हुई थी उसमें से एक एहतसाम सिद्दीकी, ये त्वरित सुनवाई यानी जल्दी जल्दी सुनवाई हो इस बात के लिए अपील करते हैं हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपील जाती है। जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिल खिलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ बैठा देती है ताकि इस मामले की जल्दी सुनवाई हो सके। 15 जुलाई 2024 में विशेष जो बेंच बैठती है वो अपीलों की सुनवाई शुरू करती है। 31 जनवरी 2025 तक हाईकोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई पूरी कर लिया और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई यानी कल का दिन है जब हाईकोर्ट अपना फैसला लेकर आती है। समझिए, विशेष कोर्ट ने 7 साल सुनवाई करके 5 लोगों को फांसी की सजा सुनवाई और 7 लोगों को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास दिया। 1 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट नतीजे पर पहुंचती है कि इन 12 में से 12 लोगों ने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें बरी कर देती है। तो या तो कोर्ट ऑफ सेशंस यानी विशेष न्यायालय गलत है या तो हाई कोर्ट गलत है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? एक फांसी की सजा सुना रहा है और दूसरा बाइज्जत बरी कर दे रहा है। इस बात की समीक्षा होनी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे। मामले के कुछ पीड़ितों ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं। विस्फोट में हंसराज कनौजिया ने अपना एक पैर गंवा दिया था। विस्फोट के वक्त कनौजिया जोगेश्वरी में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज जो निर्णय आया है वो दुखी करने वाला है। जो इस मामले के आरोपी हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए थी। ट्रेन धमाके में अपना एक हाथ खोने वाले महेंद्र पितले ने कहा कि जोगेश्वरी स्टेशन पर हुए ब्लास्ट में वो घायल हो गए थे। जिस समय ब्लास्ट हुआ था तब उस समय इतना शॉक नहीं लगा जितना बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से लगा है। हाईकोर्ट के फैसले ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
जो कुछ भी हो, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला तो निराश करने वाला है। 19 साल की लंबी सुनवाई और इंतजार के बाद हाथ में क्या आया? शून्य। मुझे लगता है कि हमें हमारी न्याय प्रणाली को वापस से जांचने और वापस से दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इक्विप्ड बनाना होगा। और ये जो लंबी सुनवाई है, 19 साल 20 साल की जो सुनवाई का समय है, किसी तरह से इसे कम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचेगी और जिम्मेदार समझदार तो बनेंगे ही बनेंगे, लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। और ऐसे ही आंखें खोल देने वाले मामले मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहते हैं आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार। जय हिंद।